तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम उपस्थित हैं ग्लैंड का दूसरा पार्ट लेकर अंतःस्रावी ग्रंथ के बारे में। ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि, उसमें सारा डिटेल हो गया था। दूसरा टॉपिक दूसरा पार्ट लेकर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रंथि होती है क्या होती है इसमें, ये ग्रंथि, इसमें हार्मोन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होता है। हार्मोन के साथ साथ इसमें जो ब्लड होता है, इसमें ब्लड उपस्थित रहता है और जो डक्ट होती है, जो नलिका होती है, उसमें नलिकाएं नहीं रहती। ठीक है ना। बहिस्रावी ग्रंथि में डक्ट होती थी लेकिन ब्लड नहीं रहता था, लेकिन इसमें अंतःस्रावी में डक्ट नहीं होती और ब्लड होता है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का भाग होता है, मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि के बारे में देखते हैं कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, नर्व्स हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन? नर्व तंत्र का तंत्र हार्मोन ये रिलीज करती है और ये सभी अंतःस्रावी का कंट्रोलर भी है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि में से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, जो इसके अंदर जितने भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, किसके अंदर? अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जितने भी ग्रंथि पाई जाती हैं उसको सभी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। ठीक ना। हमारे भूख, प्यास, नींद, ठीक ना, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, सारा इमोशन, ठीक है ना, जितना जो कुछ भी होता है, रोना धोना, जो कुछ भी होता है, वो सब यही कंट्रोल करते हैं। कौन? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक। दूसरी ग्रंथि हमारे पास है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहां पर जाती है? देखो, ये दो आंखों की, जहां पे शंकर भगवान का ये नेत्र, तीसरा नेत्र होता है, जस्ट बीचों बीच, ठीक ना। पीनियल ग्रंथि यहीं पे होती है। क्या होता है, इसमें से दो हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है? देखिए, मेलाटोनिन काम क्या होता है कि ये जब रात में उजाले में, जब हमारे स्किन में प्रकाश नहीं पड़ता है, तब उसका रंग हल्का काला कर देता है, हल्का डार्क कर देता है। कौन? मेलाटोनिन। और जो सेरोटोनिन है, इसका काम क्या होता है? नींद को लाना। ठीक है ना। ये सेरोटोनिन नींद लेकर आता है। होता है ना कभी कभी कि जब हमको नींद मतलब हल्का फुल्का आने लगती है तो फिर कहते हैं भाई लाइट बंद करो, हमें सोना। ठीक। क्योंकि जो सेरोटोनिन है, ये प्रकाश में आपको ज्यादातर नींद नहीं लाने देती है। ठीक है। ये हाँ, जब तक प्रकाश रहेगा तब तक इसको ये ज्यादातर आपको नींद नहीं लाएगी। जब अंधेरा हो जाएगा, जब प्रकाश चला जाएगा, तो वहां पे आपका सेरोटोनिन तेज हो जाता है और आपको नींद ला देती है। ठीक। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजिकल ग्लैंड कौन सी है, तो पीनियल ग्लैंड ही होती है। ठीक है ना। इसको थर्ड आई भी कहते हैं और ये बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। देखते हैं बच्चे लोग अधिकतर सोया करते रहते हैं, उनको अगर हल्का हल्का ऐसा थपथपा दो तो वो सो जाते हैं। या जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी ज्यादातर सोते रहते हैं। तो जो बच्चों में ये अधिक सक्रिय होती है पीनियल ग्रंथि, इसलिए बच्चे ज्यादातर सोते रहते हैं। ठीक है। इसको थर्ड आई भी कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि अवर्ग जिसे बोलते हैं, यहाँ पे गले में होती है थायराइड ग्रंथि। इसका कार्य क्या होता है? देखिए, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती कौन सी? लीवर होती है, मैंने आपको बताया था बहिस्रावी में। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो जो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और इसका कार्य क्या होता है? बीपी को कंट्रोल करना। क्या कार्य होता है इसका? बीपी को कंट्रोल करना। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है और इसमें कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? टायरोसिन और आयोडीन। आयोडीन से आप भली भांति परिचित हैं। आयोडीन, ठीक है। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन बनता है इससे और टायरोसिन भी बनता है। ठीक है ना। ये याद रखना, टायरोसिन नाम का पदार्थ बनता है। इसकी कमी से अगर ये थायराइड अगर हो जाता है, इससे क्या क्या बीमारी हो सकती थी? ग्वाइट्रे अर्थात घेंघा रोग, जो आयोडीन कमी से हो जाता है। ठीक है ना। ये क्रिटिन, ये बच्चों में हो जाता है। और ये मैक्सकोडेमा, ये एक प्रकार मोटापा है। आपने देखा होगा कि जिसको थायराइड हो जाती है वो उसका शरीर पूरी तरीके से सोथ जाता है, पूरी तरीके से मोटा जाता है, बहुत तरीके से बहुत भयंकर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये थायराइड की कमी से, अगर थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं बनाएगा, ठीक है ना, तो ये सारी बीमारियां आपको, घेंगा हो सकता है, ये केरेटिनियम हो सकता था, मैक्सोडेमा हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और भी ग्रंथि उसको बताते हैं। तो ये आगे देखते हैं कि हमारा चौथा ग्रंथि जो है पैराथायराइड। ठीक है ना।
पैराथायराइड या पारा आउट, इसका काम क्या होता है, ये पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। ये अर्थात क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है, मैंने, ठीक है ना। तो कौन सी ग्रंथि है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, पैराथायराइड। पैराथायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक। पैराथायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायरॉक्सिन का। अभी मैंने पीछे बताया थायराइड थायरॉक्सिन का, तो पैराथायराइड थायरॉक्सिन का रिलीज करेगी, ठीक है ना। यह कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, इसकी मात्रा को, ठीक। अगर ये कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी। अगला आता है थाइमस ग्लैंड। ये कहां पाया जाता है, वक्ष में, अर्थात सीने में पाया जाता है, सीने में बीचों बीच पाया जाता है, वक्ष में पाया जाता है। ये प्रोटीन और मतलब इसमें प्रोटीन बनता है और लिम्फोसाइट होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है और लिम्फोसाइट का। ये 15 साल की ईयर्स में खत्म हो जाते हैं, लगभग काम करना बंद कर देता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था देखिए लिम्फोसाइट क्या करता है कि हमारे शरीर को एक एनर्जी प्रदान करता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देता है, बहुत ज्यादा शक्ति देता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 10 साल 11 साल के बच्चे होते हैं, जो 7-8 साल के बच्चे होते हैं, वो बहुत कम खाना खाते हैं, खाना नहीं खाते ज्यादा, ठीक ना। और ज्यादा तक खाना नहीं खाते, उनके घर वाले कहते भी हैं खा लो भैया, खा लो बच्ची, ठीक है ना, लेकिन नहीं खाते। उनके शरीर के अंदर कैसे एनर्जी आती है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एनर्जी, जो थाइमस ग्लैंड है वो स्वतः एनर्जी भर देती है, स्वतः प्रोटीन देती रहती है। जो प्रोटीन हमें खाना से मिलती है वही प्रोटीन वो खुद दे देती है। इसीलिए बच्चे ज्यादातर खाना नहीं खाते और लेकिन एनर्जी फुल रहते हैं, दिन भर भागते दौड़ते, दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र 15 साल के ऊपर होती है, जैसे जैसे होती है वैसे क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाती है, बड़ा काम नहीं करती और हमें भोजन की मतलब जरूरत पड़ने लगती है कि ज्यादा न्यूट्रिशन भोजन से मिले, ठीक। 6वीं ग्रंथि है एड्रिनल, जिसे अधवृक्क कहते हैं। ये क्या होता है, वृक्क के नीचे, वृक्क के थोड़ा ऊपर स्थित होता है, वृक्क अर्थात किडनी के थोड़ा ऊपर उपस्थित होता है। इसे दूसरा नाम, टेक्निकल नेम कहते हैं 4S और 3F। इसका टेक्निकल नाम है कौन सा, 4S और 3F। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है। ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल। हार्मोन कौन सा निकलता है, एड्रिनल हार्मोन्स। ये इमरजेंसी हार्मोन्स होता है, आपातकालीन, ये इमरजेंसी में ही निकलता है, बाकी पे शांत माहौल में नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी क्या, कहीं पे आपको कहीं बहुत मारपीट होने लगी अचानक से, तो अचानक से आपको गुस्सा दिलाएगा, ठीक है ना, या कहीं पे आप डर गए, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स ग्रंथि भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट अर्थात लड़ो या उड़ो, या तो लड़ जाओ या तो भाग जाओ, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, बीपी को तेज कर देना। जैसे मान लीजिए आप किसी से लड़ाई हुई तो आपके बीपी को तेज कर देगा, बिल्कुल, फिर आप उसको मार ही देंगे, ठीक है ना। ये इसका काम होता है, एड्रेनल का बीपी का तेज कर देना। इससे हार्मोन को निकलता है, एड्रेनल हार्मोन निकलता है, और इसे आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इमरजेंसी हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है, तो किस ग्रंथि से निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि निकलता है। एड्रेनल ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एड्रेनल हार्मोन्स निकलते हैं। 7वां हार्मोन हमारे पास है गोनेड ग्लैंड, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि को हम आप डिटेल करेंगे, जनन में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे देखिए कि जनन ग्रंथि, ये इससे कौन सा होता है, ये स्टेरॉइड, जो इसमें हार्मोन्स बने होते हैं, आमतौर पर हार्मोन जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो जनन हार्मोन्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड को हम डिटेल समझेंगे न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ समझिए कि यहाँ पे कि जो हार्मोन्स बने होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं किससे, प्रोटीन से। लेकिन क्वेश्चन सीधा पूछता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टेरॉइड से बनता है, कौन सा हार्मोन है, वो स्टेरॉइड हार्मोन है। ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। ये मेल में होता है कौन, मेल में अगर देखते हैं तो कौन सी ग्रंथि होती है, टेस्टिस होती है। फीमेल में कौन सी होती है, ओवरी होती है, ठीक। इसमें टेस्टिस, इसमें ओवरी। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, और ओवरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन्स, ठीक है ना। ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन्स ये फीमेल हार्मोन्स में होते हैं, ओवरी में, और ये मेल में होते हैं, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ठीक। लास्ट की ग्रंथि हमारी इसमें बच्ची है अंतःस्रावी में पीयूष ग्रंथि। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर पीयूष ग्रंथि के बारे में बताते हैं।
तो अंतःस्रावी ग्रंथि में लास्ट ग्रंथि के बारे में देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी ये दिमाग का एक, मस्तिष्क का एक भाग होता है, जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के पास ही स्थित होती है ये पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। और इसका जो आकार होता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है 0.6 ग्राम। हालांकि इससे भी छोटी पीनियल ग्रंथि होती है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कोई पूछा था सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो अगर पीनियल ग्रंथि नहीं है तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड लगाते हैं, ठीक ना। लेकिन इससे छोटी भी कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। ये बॉडी को कंट्रोल करती है, पूरी तरीके से बॉडी को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन से ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये पूरे बॉडी को, पूरा जितना भी शरीर है इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन, ठीक है ना। इससे निकलने वाले हार्मोन्स TSH है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए मतलब थायरॉक्सिन बनाने के लिए हार्मोन निकलता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी थायरॉक्सिन किससे बनता था? थायराइड से। जब थायराइड अपना काम नहीं करता है, थायराइड थायरॉक्सिन नहीं बनाता है, तो उस दौरान पीयूष ग्रंथि TSH हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है, और उत्तेजित हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने लगती है, ठीक है ना। अगला हार्मोन STX सेमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है कि हमारी वृद्धि की कितनी होनी, कितनी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये वृद्धि नियंत्रित नहीं करेगा, जैसे खली है ना, खली जैसे भयंकर भयानक शरीर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक। और अगर इसकी कमी हो गई तो बच्चा बौना भी हो जाएगा। लोग बौने भी, जो छोटे छोटे हो जाते हैं बौने हो जाते हैं, कभी गांव में कहते हैं बौना हो गया। अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो बहुत ज़्यादा भीमकाय, बहुत ज़्यादा भयानक शरीर बन जाएगा खली जैसे। और इसकी अगर मतलब कमी हो गई तो बौना हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा हो गया तो भीमकाय, कमी हो गई तो बौना। उसके बाद LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये किसका निर्माण करता है? दूध का निर्माण करता है। इसके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी इससे निकलते हैं, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स किसका निर्माण करता है? दूध का। महिलाओं में ये दूध का निर्माण करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दूध का स्राव करता है, ठीक है ना। दूध का स्राव, आजकल ये ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन भी आता है जो गाय को, भैंसों को लगाया जाता है। जो गाय भैंस दूध नहीं देती हैं उनको ये ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो भारत में सरकार द्वारा बैन भी हैं, लेकिन नहीं मानते लोग लगाते हैं, करते हैं, दूध निकालते हैं। और अंत में एक इससे हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है? पेशाब की सांद्रता को कंट्रोल में करता है। अगर पेशाब ज़्यादा मोटा हो गया तो जलन करेगा पेशाब के रास्ते में मोटे होकर, और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो पूरे शरीर से पनिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी सांद्रता को कंट्रोल करता है। कौन सा? ये वैसोप्रेसिन, ठीक। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि इस पार्ट में समाप्त हुआ। अगले पार्ट में मिलते हैं मिश्रित ग्रंथि के बारे में। यहाँ तक अगर किसी कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।